If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. हम टुवर्ड्स द नेक्स्ट हिडन थीम आते हैं. हिडन थीम तो नहीं है नो लॉन्गर, पर हमने 2024 की बिगनिंग में ही में भी इस थीम की बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी जब हमने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस की बात करी थी, राइट. तो यहाँ पे थीम क्या है? दैट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन. तो फाइनेंशियलाइजेशन की थीम क्या है? बेसिकली व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट कि फाइनेंशियलाइजेशन की थीम में देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कंपनीज विच कम अप. एक तो म्यूचुअल फंड्स आते हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स के साथ और कौन सी कंपनीज आती है यहाँ पे? देन देयर आर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो इस थीम के अंदर आती है. देन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस थीम का पार्ट है, डिपॉजिटरीज इस थीम का पार्ट है, एक्सचेंजेस इस थीम का पार्ट है, वेल्थ मैनेजर्स इस थीम का पार्ट है, एंड यहाँ तक आपके जो आरटीएज हैं वो भी इस थीम का पार्ट है. तो ये आपकी पूरी फाइनेंशियलाइजेशन की थीम है. तो अगर हम यूएस के अंदर देखते हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन थीम में कौन विनर था, तो अगर हम यूएस के अंदर जो वेल्थ मैनेजर्स हैं उनको देखते हैं, तो वेल्थ मैनेजर्स का जो AUM ग्रोथ है वो द लास्ट 30 इयर्स 18 to 20% CAGR के आसपास का है. Whereas ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स जो है बेसिकली जो रियल एस्टेट में डील्स कराते हैं या प्राइवेट कंपनीज को क्रेडिट देते हैं, these are companies like your Apollo, KKR, all these companies which are compounding at 15 to 20% over there. इनका भी CAGR AUM का 18 to 20% है. फिर जो आपके एसेट मैनेजर्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पे AUM का CAGR 13 to 14% है. बट ओवर लास्ट 10 years अब्रॉड हमेशा 18 to 20% CAGR में ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स हैव स्टार्टेड विनिंग, जिसको हम ऑल्ट्स कहते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या मतलब है कि यूएस के अंदर तो विक्ट्री ऑल्ट एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजर्स और फिर एसेट मैनेजर्स की हुई है इस ऑर्डर के अंदर. एंड लार्जेस्ट प्रॉफिट पूल्स हैज बीन क्रिएटेड बाय वेल्थ मैनेजर्स. फिर आपके पास वेल्थ मैनेजर्स एंजॉय अ प्रॉफिट पूल ऑफ 50 billion, ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स एंजॉय अ प्रॉफिट पूल ऑफ 40 billion, एंड ऑल ऑफ दीज आर ग्रोइंग एट वेरी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट. तो एक वैल्यू क्वेस्ट की काफी डिटेल रिपोर्ट थी फाइनेंशियलाइजेशन पे. आई विल अर्ज यू टू गो ऑन देयर वेबसाइट टू रीड दैट, राइट. इट्स अ वेरी गुड रिपोर्ट. देन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट पूल्स देखते हैं, तो वेल्थ मैनेजर्स का जो प्रॉफिट पूल है जो यूएस के अंदर हुआ 40 to 50 billion डॉलर का बना. ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स का 35 to 40 billion डॉलर का प्रॉफिट पूल बना. म्यूचुअल फंड्स का 20 to 25 billion डॉलर का प्रॉफिट पूल बना बाहर. एंड एक्सचेंजेस का 15 billion डॉलर का प्रॉफिट पूल बना. एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स में सबसे ज्यादा आ रही है. ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स में प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा क्यों आ रही है? बिकॉज हाई यील्ड लेंडिंग और हाई यील्ड प्रोडक्ट्स, जैसे किसी कॉर्पोरेट को बैंक्स लोन नहीं देना चाहते, तो यहाँ पे ऐसी कंपनीज आती हैं जो लोन को सिंडिकेट कर देती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड फॉर द इन्वेस्टर्स हु आर सर्चिंग फॉर हाई यील्ड्स उनको सेल करे जाते हैं. और फॉर एनी ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम AIF का एग्जांपल है विच इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑल्ट एसेट क्लास. अगर कोई कैटेगरी 2 AIF कर रहा है तो माने वो स्टार्टअप्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल भी कर सकते हैं. But again, it is an example of an AI. It's an example of an alternative asset management, right? The world has started experimenting with a lot of alternates, right? So alts are 15 to 20 have experienced 15 to 20% PAT growth in last 10 years. This is why companies like KKR, Apollo का example है. So these companies have been super wealth creators abroad, right? Then अगर हम example लेते हैं, तो alternates plus wealth managers में they've given the largest CAGR since inception in US. S&P 500 से almost double performance है, और म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस S&P 500 से ऑलमोस्ट हाफ है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंडिया में ये कैसे लिस्टेड कंपनीज और कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज, उनका क्या वैल्यूएशन है. तो इंडिया के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, तो वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज कौन सी है? तो नुवामा इज वन ऑफ द कंपनीज विच इज लिस्टेड विच इज एट 32 times अर्निंग्स. फिर 361 एक कंपनी है. तो नुवामा जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी और वेल्थ मैनेजमेंट में भी है. 361 इज मेजरली इनटू वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, राइट. तो यहाँ पे इनके क्लाइंट्स हैं जिन पे रेकरिंग बेसिस पे रेवेन्यू कमाते हैं. तो अब ये खुद के ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके क्लाइंट्स को सेल करते हैं. तो 50% प्रोडक्ट्स इनके खुद के ही मैन्युफैक्चर होकर सेल हो रहे हैं. 50% प्रोडक्ट्स ये अभी भी बाहर के PMSs एंड AIFs का पैसा रेज करके देते हैं फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स, राइट. फिर आनंद राठी एक कंपनी आती है, बट आनंद राठी का मेनली बिजनेस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, राइट. तो इट्स एन MLD, राइट. तो आनंद राठी में अभी नुवामा और 361 वाला इतना ज्यादा बिजनेस नहीं है. तो ऐसे ही आनंद राठी के साथ साथ एक बिजनेस आता है प्रूडेंट कॉर्पोरेट करके, विच इज लाइक अगेन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको वो पूरा बैक एंड प्रोवाइड करते हैं, एंड उनके AUM पे दे अर्न अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फी, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अ कंपनी विच कम्स इन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस. फिर एक्वेरियस एक कंपनी आती है विच इज 60% इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड 40% इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, राइट. तो यहाँ पे अगेन अभी जो IPOs आ रहे हैं बैक टू बैक,
So companies like Equirus, companies like Kotak Wealth, companies like JM Financial, these companies will earn super normal profits because of IPOs which are lined up over next 8 months, right? So these are your investment bankers. So whenever there's a bull market, whenever there's a pro-cyclical environment, these are the type of companies which make super normal profits. JM Financial is also the same. JM Financial में भी investment banking business है, capital market business है, and finally आपका wealth management business भी अभी ये लोग build कर रहे हैं. फिर वेल्थ फर्स्ट एक गुजरात बेस्ड छोटी सी कंपनी है, वो भी यही बिजनेस करती है. सो दे आर इनटू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. Then finally, Kotak Wealth is also there and inside Kotak Bank, and it is also a business that is earning very high ROE right now. But these are all listed wealth management and investment banking companies. I think Equirus अभी listed नहीं है. Right, but others are listed. Kotak Wealth is listed via Kotak Mahindra Bank. ICICI भी ऐसे आता है, but ICICI भी I think ICICI Bank का ही अभी इस टाइम पे पार्ट है. Right, so these are, and Axis में एक और कंपनी आती है by the name of Burgundy, which is a part of Axis Wealth Management business, right? So again, these are some of the listed wealth management companies and investment bankers. यहाँ पे हम इनका एंड में वैल्यूएशन भी देखेंगे. फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती है, ये आपके म्यूचुअल फंड्स हैं जो ETFs बेचती हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर ETFs करती हैं, या तो ये कंपनीज इंडेक्स फंड्स करती हैं, राइट? तो आपने देखा होगा HDFC AMC है, यहाँ पे UTI AMC है, आदित्य बिरला AMC है, निपॉन म्यूचुअल फंड है, SBI AMC है, Edelweiss AMC है, and JM Financial AMC है. So there are a lot of AMCs which are there, but again JM AMC अभी 11,000 करोड़ का ही AUM है, तो छोटी है. Edelweiss का AMC business almost 1.5 lakh crores का हो गया इस टाइम पे. Then SBI AMC के unlisted में shares मिलते हैं, it is also done really well. फिर HDFC AMC is the largest listed AMC. फिर UTI AMC है, Nippon AMC है, Aditya Birla AMC है. Nippon is a very good business when it comes to ETFs, क्योंकि ETFs में this is a business which is a market leader. Whereas UTI AMC is one of the market leaders along with SBI AMC when it comes to index funds, right? So again, सारी AMCs की अपनी स्पेशलिटी है. देन मार्केट शेयर देखते हैं अगर हम AMCs में, तो SBI म्यूचुअल फंड और ICICI म्यूचुअल फंड की बात करें, सो दीज आर द टू लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो अगेन डेटा वाया तिजोरी फाइनेंस है. फिर HDFC AMC का 16% के आसपास मार्केट शेयर है, कोटक महिंद्रा का 12% है, निपॉन का 11% है, आदित्य बिरला का 7% है, UTI AMC का 6% है. देन श्रीराम AMC भी एक और कंपनी है जिसका 0.02% का इक्विटी AUM में मार्केट शेयर है, राइट? सो दिस इज अ स्टोरी विद AMCs. अब एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और RTAs कौन है? तो कमोडिटी एक्सचेंजेस में MCX आता है, IEX पावर एक्सचेंज है, राइट? तो IEX में जो एक रिस्क था MBED का, तो अभी तक MBED का सॉफ्टवेयर भी मिला टेस्टिंग के लिए, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट गोज. बट अभी लग रहा है कि यहाँ पे वो वाला रिस्क, फिलहाल कपलिंग वाला जो रिस्क है अभी तक वो प्ले आउट नहीं करा, राइट? बट अगेन IEX इज ऑल्सो देयर, पावर के अंदर है. MCX इज देयर इन कमोडिटी एक्सचेंज. MCX इज गोइंग टू लॉन्च अ लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर लॉट ऑफ न्यू कमोडिटीज. जैसे एग्जाम्पल, जैसे ग्रेविटा को एल्यूमिनियम का हेजिंग करना था, तो ग्रेविटा अप्रोच्ड MCX, राइट? तो Q1 of FY25 से आई थिंक एल्यूमिनियम की हेजिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए MCX पे. दैट जस्ट शोज यू एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी व्हाई कमोडिटी एक्सचेंजेस आर इंपॉर्टेंट. एंड MCX अभी 50p पे FY25, राइट? 50 to 52 times earnings पे. But this is also one of the businesses which we covered way back in 2021 as a part of 5 reasonable valued businesses. But again, idea क्या है यहाँ पे देखना कि thesis कैसे evolve हुई and how the thesis end up playing out. डिपॉजिटरीज में NSDL है जो अनलिस्टेड में जिसके शेयर्स मिलते हैं, एंड CDSL है, राइट? सो CDSL इज अ पार्ट ऑफ BSE, NSDL इज अ पार्ट ऑफ NSE, राइट? CDSL इज अ लिस्टेड डिपॉजिटरी, NSDL इज एन अनलिस्टेड डिपॉजिटरी. सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंजेस में BSE और NSE है. तो NSE इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सचेंज व्हेन इट कम्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन टुडे, एंड इट इज ऑल्सो एन अनलिस्टेड एक्सचेंज. इसके शेयर्स आई थिंक अभी 6,000 रुपीज पर शेयर का हो चुका है. I think the market cap has crossed 3 lakh crores right now, and I think P multiple is also at 20-25 times, but majority of the earnings are F&O driven. And यहाँ पे recently SEBI has disposed of cases against NSE, which might pave off a clean way for them to IPO the business. Then BSE is also a listed exchange. Then RTAs में KFintech है, which is ventured out of just handling mutual funds. तो और भी products के अंदर ये चले गए हैं. AIF में जैसे they are emerging as a market leader, right? KFintech. And also worldwide they're expanding. Then CAMS is also a business which is a part of RTAs. But again, mind you, risk है इस पूरे सेक्टर में. This is a very pro-cyclical sector. Basically, market जब अच्छा करती है तो ये sectors अच्छा करते हैं, right? But if you are bullish on financialization of savings in India, तो जब भी market खराब करे तो ये business shallow cyclical है. जैसे CDSL का example देता हूँ, तो CDSL 25 से 30% गिरा था whenever market started doing badly, right?
So that was a time when someone had a 5 to 7 year horizon that they could go and take a look at these companies. फिर listed brokers भी है, जैसे Angel One एक listed broker है, right? Geojit Financial है, IIFL Securities है, but IIFL Securities के अंदर wealth management का business काफी strongly start हो रहा है, so that is also part of financialization of savings का theme, right? So these are some of the companies which are a part of this theme. तो यहाँ पे हम इन सारी कंपनीज का एक बारी वैल्यूएशंस देखते हैं कि इन कंपनी का इस टाइम पे वैल्यूएशंस क्या चल रहा है, which will give you a broad idea कि कहीं पे अगर if you find the valuation comfort, so you can take a look at it independently. I've posted this sheet for you in the description box below. तो वैल्यूएशन में देखते हैं तो जैसे नुवामा का एग्जांपल लेते हैं तो नुवामा का लास्ट 3 ईयर का पैट केगर 82% है, पी रेशियो 32 टाइम्स होगी अभी, राइट? तो 361 है, यहाँ पे 43 टाइम्स का पी रेशियो है. आनंद राठी का नेवर अंडरस्टूड द हाई लाइक दिस हाई पी रेशियो. देन जेएम फाइनेंस भी है जिसका ऑलमोस्ट 785 करोड़ का पैट है, राइट? एंड यहाँ पे पी रेशियो आई थिंक ओवरऑल बिजनेस का 11 to 12 टाइम्स है. देन वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, राइट? यहाँ पे पी रेशियो 27 टाइम्स का है. सिमिलरली एएमसीज में देखते हैं तो एएमसी में एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है, निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी है और ईडलवाइज एएमसी है. ईडलवाइज एएमसी इज अ पार्ट ऑफ ईडलवाइज. एंड ईडलवाइज में एक ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है विच प्रॉब्ली 30 सितंबर को डीमर्जर जिसका अनाउंस हो रहा है, राइट? क्या स्पिन ऑफ होएगा या आईपीओ होएगा, तो दैट इज ऑन 30 सितंबर, राइट? सो अगेन दीज आर सम ऑफ द लिस्टेड एएमसीज राइट नाउ. एंड मल्टीपल्स में देखते हैं तो यूटीआई एएमसी और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का ही मल्टीपल 20 to 25 टाइम्स का है. आई थिंक एसबीआई एएमसी का अनलिस्टेड में एक बार किसी को मल्टीपल चेक करना चाहिए अगर किसी को करना है तो. देन ईडलवाइज का यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिजनेस है विच हैज ऑलमोस्ट 1,27,000 crores of AUM and 43,700 crores of equity AUM. Rest is debt and other products, right? And यहाँ पे एक Edelweiss में एक alternative asset management करके भी कंपनी है which is into high yielding products, AIFs, and also like I think other type of lending into real estate, lending to private businesses, and they are getting a high yield out of it. So that is an alternative asset management business which is there in India on the listed exchange, which is a part of Edelweiss company, but again it is getting demerged. So this is the financialization of savings का theme. Exchanges में आप खुद जाके देख सकते हैं, but this is just to give you a broad idea that this theme, whenever the markets go through a downturn, it will always give you an opportunity, right? So this is a theme which will be here for multiple decades, but you have to time your entries well into such themes. As a part of SOIC hitting 400k subscribers, हमारा मिशन क्या है इस चैनल पे that we have to impart financial literacy. तो आप SOIC के सब्सक्राइबर हैं, इस वजह से हम हर संडे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं. बट ऐसे कुछ SOIC के ट्राइब मेंबर्स भी हैं जहाँ पे हम कोर्स के अंदर बहुत चीज़ें सिखाते हैं. तो फर्स्ट चीज़ हम कोर्स के अंदर क्या सिखाते हैं, दैट हाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन फाइनेंशियल प्लान. सेकेंड थिंग हम क्या सिखाते हैं, दैट हाउ यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस, कि हाउ टू अवॉइड फंडामेंटली वीक स्टॉक्स, कि वीक स्टॉक्स को कैसे अवॉइड करें. थर्ड थिंग में आपको ये सिखाते हैं दैट हाउ यू कैन वैल्यू अ कंपनी, तो एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करें. एंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की हम लाइव क्लासेस कोर्स मेंबर्स के लिए अक्टूबर एंड से वापस स्टार्ट करें. तो एवरी संडे फॉर द 4 Sundays अक्टूबर एंड से देयर विल बी अ इंट्रिंसिक वैल्यूएशन का कोर्स दैट वी विल डू अगेन विद मल्टीपल केस स्टडीज. फोर्थ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम लोग क्या कराते हैं, दैट वी टीच यू हाउ टू बिल्ड एन एंट्री का फ्रेमवर्क, स्टॉक्स में एंट्री कब लेनी चाहिए, स्टॉक्स को होल्ड कब तक करना चाहिए, एंड एक एग्जिट का फ्रेमवर्क आप स्टॉक्स में कैसे बिल्ड कर सकते हैं. फिफ्थ पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. एंड लास्टली वी टीच यू सेक्टोरल एनालिसिस की डिफरेंट सेक्टर्स की जाके आप लैंग्वेज कैसे समझ सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC membership, and there is a special discount code on SOIC's 400k anniversary, and you can use the coupon code 400k to access that discount, and this coupon code is only valid for the next 5 days. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.